नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक समय देवताओं ने आपस में परामर्श किया कि पृथ्वी पर चलकर उशीनर के पुत्र राजा शिबी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्नि कबूतर का रूप बनाकर चला और इंद्र ने बाज पक्षी होकर मांस के लिए उसका पीछा किया। राजा शिबी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। ये देखकर राजा के पुरोहित ने कहा, राजन, ये कबूतर बाज के भय से अपने प्राण बचाने के लिए आपकी शरण में आया है। कबूतर ने भी कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है, उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं हूँ, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए। मुझे ब्रह्मचारी समझिए। वेदों का स्वाध्याय करके मैंने अपना शरीर दुर्बल किया है। मैं तपस्वी और जितेंद्रिय हूँ। आचार्य के प्रतिकूल कभी कोई बात नहीं कहता। मैं सर्वथा निष्पाप और निरपराध हूँ, अतः मुझे बाज के सुपुर्द मत करिए। तब बाज बोला, राजन, आप इस कबूतर को लेकर मेरे काम में विघ्न न डालें। राजा ने कहा, ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध संस्कृत वाणी बोलते हैं, वैसी क्या कभी किसी ने पक्षी के मुख से सुनी है? मैं किस प्रकार इन दोनों का स्वरूप जानकर उचित न्याय करूं? जो मनुष्य अपनी शरण में आए हुए भयभीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसके देश में समय पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोए हुए बीज नहीं जमते, और वह कभी संकट के समय जब अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। उसकी संतान बचपन में ही मर जाती है, उसके पितरों को पितृलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता। वह स्वर्ग में जाने पर वहां से नीचे ढकेल दिया जाता है। इंद्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र का प्रहार करते हैं। अतः मैं प्राण त्याग कर दूंगा, पर कबूतर नहीं दूंगा। बाज, अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ। कबूतर को तो मैं किसी तरह नहीं दे सकता। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वो बताओ, मैं उसे पूर्ण अवश्य कर दूंगा। बाज बोला, राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। युधिष्ठिर, तब राजा ने अपनी दाईं जंघा से मांस काटकर उसे पलड़े पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तुला पर चढ़ाया, परंतु कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तुला पर चढ़ गए। ऐसा करते समय उनके मन में तनिक भी क्लेश नहीं हुआ। ये देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वह वहीं अंतर्धान हो गया। युधिष्ठिर, तब राजा शिबी कबूतर से बोले, कपोत, ये बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्र थे और मैं अग्नि हूं। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहां आए थे। तुमने मेरे बदले में जो ये अपना मांस खड़ग से काट कर दिया है, इसके घाव को मैं अभी अच्छा कर देता हूं। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहला हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जंघा के इस चिन्ह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा। राजन, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ वह पुत्र जिसे तुम भविष्य में प्राप्त करोगे, तुम्हारे इस दक्षिण पार्श्व से उत्पन्न होगा। तुम्हारी जांघ का भेदन करके प्रकट होगा। इस कारण से वह औपधित कहलाएगा। उसके शरीर के रोएं कपोत के समान होंगे। उसका शरीर सांड के समान हृष्ट-पुष्ट होगा। तुम देखोगे कि वह सुयश से प्रकाशित हो रहा है। सुरथा के वंशजों में वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर होगा। युधिष्ठिर, इतना कहकर अग्निदेव भी अंतर्धान हो गए। युधिष्ठिर, राजा शिबी से जो भी मांगता वे उसे दिए बिना नहीं रहते थे। एक बार राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा,
महाराज, आप किस इच्छा से ऐसा साहस करते हैं? अदेय वस्तु का विदान करने को उद्यत हो जाते हैं। क्या आप यश चाहते हैं? राजा बोले, नहीं, मैं यश की कामना से अथवा ऐश्वर्य के लिए दान नहीं करता, भोगों की अभिलाषा से भी नहीं। धर्मात्मा पुरुषों ने इस मार्ग का सेवन किया है, अतः मेरा भी यह कर्तव्य है, ऐसा समझकर ही मैं सब कुछ करता हूँ। सत्पुरुष जिस मार्ग से चले हैं वही उत्तम है, यही सोचकर मेरी बुद्धि उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। जन्मेजय, मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं महाराज शिवी के महत्व को ऐसा ही जानता हूं और ठीक ठीक वैसा ही वर्णन तुमसे किया है, यथावत। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।